अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद सलात मुफ्ती आज़म सिंध हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जान साहब नईमी इस इदारे के बानी मुहतरम और आज की इस अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जनाब अल्लामा ग़ुलाम यासीन क़ुरैशी साहबज़ादा अल्लामा ग़ुलाम मोहस क़ुरैशी साहबज़ादा अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी उलमा और कारकुरान जमात अहले सुन्नत और मेरे अजीज दोस्तों, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर आज इस इदारे में इस इज्तिमा का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम को खास तौर पर ताजदार मौलाना हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलवी अलैहिर्रहमा से मौसूल किया गया। अज़ीज़ान मन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा ने हर दौर में अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बाकी रखा। हर दौर में दीन में पैदा होने वाले फितनों का मुकाबला किया और उम्मत के सामने दीन की हकीकी सूरत को पेश किया। हिंदुस्तान बर्रे सगीर कि वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल हैं, इन इलाकों में भी पिछले 100-150 सालों में बेशुमार फितने जन्म लेते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका ये रहा कि जब भी कहीं कोई फितना पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी अपने बंदे को ये ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई कि वो फितने का मुंह तोड़ जाए।
हम देखते हैं हजरत पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमत के आबा व अजदाद जो सिलसिला कादरिया रज़ाकिया की तबलीग के लिए निकले, हिंदुस्तान पहुंचे, कभी अम्बाला कभी सहारनपुर में आके आबाद हुए, और एक वक्त ऐसा आया कि उनके परदादा पीर रोशनदीन गोलड़ा की जमीन पर पहुंचे, और जिस तरह के आज फिर रहे हैं कि जहां अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, वहां दजलो फरेब के फैलाने वाले मौजूद हैं। ऐसे ही कोई निकम्मा पीर गोलड़ा के अंदर भी था उस जमाने में, और उसे बहुत बुरा लगा कि एक शख्स आ गया जो सैयद कहलाता है, और वो कमबख्त जो अपने आप को पीर कहलाता था वो था भी शिया। उसने कहा कि अगर तुम सैयद हो तो अपना शजर नसब पेश करो। हजरत पीर रोशनदीन अलैहि रहमत ने फरमाया कि मैं तो यहां आया हूं, मेरे पास इसका कागज कलम नहीं, कोई मेरे अजदाद का शजर नसब नहीं। कहा तो अपना सैयद होना साबित करो। आपने कहा अच्छा। आपने अपनी टोपी उतारी और एक जगह रख दी, कहा तू इसे उठाकर दिखा दे। उसने कहा ये भी कोई बात है। वो पूरी ताकत इस्तेमाल करता रहा, लेकिन हजरत के सर से जो टोपी उतार कर रख दी गई थी उसे हिला ना सका। आपने कहा बनु फातिमा में से हूं, नजीबुत तरफैन हूं, अरे तू मेरी टोपी को नहीं हिला सकता, मुझे क्या हिलाएगा। उस शख्स ने फिर एक फितना पैदा कर दिया। उसने कहा कि सुन्नी तो कभी सैयद होता ही नहीं। वो पंजाबी जबान में उसने कहा कि कार्ड की कुन्नी नहीं तो सैयद कोई सुन्नी नहीं, लकड़ी की हंडिया नहीं होती, इस तरह सैयद कभी सुन्नियों में नहीं होता। आपने फरमाया सुन, कार्ड दा दिया नहीं तो सैयद कोई शिया नहीं। और बिलाकिल गोड़ा शरीफ को आबाद किया, और फिर उनकी नस्ल में से हजरत पीर मेहर अली शाह तशरीफ फरमा हुए। आपकी विलादत से पहले आपके वालिद गिरामी को बशारत मिली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा फर्ज अता फरमाएगा जो इस उम्मत की रहनुमाई के लिए कारनामे अंजाम देगा। हजरात मोहतरम, आज जब हम लफ्ज़ पीर इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के जहन में अजीब व गरीब तासुरात आते हैं। कोई शुशो पीर है, कोई लासानी है, कोई सरकार है, कोई खरकार है, कोई दरबार है। मगर आओ जरा चले ताजदारे गोलड़ा की खिदमत में और मालूम करें कि जरा बताइए कि पीर का मकाम क्या होता है, उसकी इल्मियत क्या होती है, उसकी रूहानियत क्या होती है। तो मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ये एजाज अता फरमाता है कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मरहले पर उसकी रहनुमाई किया करते हैं, और उसकी इल्मियत का आलम यह होता है कि बड़े बड़े उलमा उसके सामने ज़ात व तलम मुस्तहिक हैं। उठाकर देखें हज़रत पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमत की तसानीफ को, वो शम्सुल हिदाया हो, सैफ चिश्तियाई हो, एजाजुल मसीह हो या दीगर तसानीफ हो, सिर्फ उनके माने और मुतालिब समझते समझते लोगों की जिंदगी बसर हो जाए। एक मौके पर इब्ने अरबी की फुसूसुल हिकम के एक जुमले की वजाहत करनी शुरू की तो 5 दिन लग गए, और फरमाया लोगों अगर मैं सिर्फ हुरूफ के माने और मतालिब पे बहस करूं तो तुम सारे उलूम छोड़कर इसी में लग जाओ। और फिर वक्त के सबसे खतरनाक फितने
कादियानियत का मुकाबला किया, उस दौर में बैठ के राफिज का मुकाबला किया, नेशरियों का मुकाबला किया, चक्रालियत का मुकाबला किया, इसलिए कि फितरे पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे और एक ऐसा गिरोह तैयार किया उलमा का जिसने पंजाब में तमाम मजहबों के दाखिले को रोक। फिर हुजूर खत्ती मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बदतरीन बेअदब आजहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम मकानी को चैलेंज देकर ये साबित कर दिया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक खड़ा हो जाए किसी मैदान में तो दुनिया की कोई ताकत उसका बाल लीगा नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मन, आज हम अपने अकाबिर का तज़किरा तो कर रहे हैं, मुझसे पहले साहबजादा जुबैर हज़ारवी ने बड़े अच्छे अंदाज में वो आज भी इख्तियार के ईवानों में इंशाअल्लाह जो एक उम्मीद सामने नजर आई है कि इनकलाब आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान में भी इस इनकलाब के असरात जाहिर होंगे और वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा का सूरज शुरू होगा। अल्लाह और उसका हबीब हमारा हामी।